नमस्ते, डिटेल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार योगी और आज हम चर्चा करेंगे क्या दुनिया में विश्व युद्ध होने वाला है या नहीं हो पाएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों देखिए, जिस प्रकार ईरान ने इजराइल के ऊपर 1800 से भी ज़्यादा मिसाइलें दागी, उससे ऐसा लगता है कि इजराइल भी ईरान के ऊपर पलटवार करेगा और पलटवार करेगा तो दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा और युद्ध शुरू हो जाएगा तो कुछ देश ईरान के साथ में जाएंगे और कुछ देश इजराइल के साथ में जाएंगे, तो आपस में तनाव बढ़ेगा दुनिया के अंदर और महंगाई चरम पर आ जाएगी। क्या भारत में भी महंगाई होने वाली है या भारत इससे बच जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इस पर भी करेंगे चर्चा कि क्या भारत ईरान का साथ देगा या इजराइल का साथ देगा और क्या भारत विश्व युद्ध का हिस्सा बनेगा। इन सभी चीज़ों पर आज चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने अपनी डिस्कस लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि अब जो कुछ हो रहा है वो तो हम सबके सामने ही है। किस प्रकार फिलिस्तीन के एक हिस्सा गाजा पट्टी से यह युद्ध शुरू हुआ था, जब गाजा में जो वहाँ का आतंकवादी संगठन है हमास, उसने हमला कर दिया था इजराइल के ऊपर। लगभग 1 साल पहले की बात है ये, और वहाँ 1000 लोगों को मार के वह कुछ 200-250 लोगों को बंधक बना के अपने साथ में लिया था। मगर इजराइल ने जब उस पर हमला किया तो गाजा पट्टी का नाम और निशान मिटा दिया, आज सुपड़ा साफ कर दिया। और जो वहाँ के जो आतंकवादी संगठन था हमास, उसके बड़े बड़े जो लीडर थे, चीफ थे, इस्माइल हानिया जैसे लोगों को भी उन्होंने दुनिया के अंदर ढूंढ के मार गिराया बमों के द्वारा। जब दोस्तों सुपड़ा साफ होगा, गाजा का भी सुपड़ा साफ होगा और हमास का भी होगा, तो एक आतंकवादी संगठन दूसरा जो लेबनान के अंदर बैठा हुआ था, हिजबुल्ला, और इन दोनों संगठनों को समर्थन था ईरान का। ईरान इन्हें सपोर्ट किया करता था, हथियार देता था, पैसे देता था और इन्हें लड़ने की तकनीकें दिया करता था ईरान। मगर हिजबुल्ला को भी इजराइल ने नस्तो नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया और बम ऐसा गिराया कि दुनिया इससे याद रखेगी। उसके बावजूद अब ईरान निकल के सामने आया और ईरान को निकालने के लिए बहुत दिनों से इजराइल उसके पीछे लगा हुआ था कि किसी प्रकार ये एक बार हमला करे, एक बार ये सामने आए। मगर ईरान ने जो गलती कर दी, इसका उसे नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल तो चाह ही रहा था कि कोई गलती करे। अब इजराइल क्या करेगा? इजराइल का जो मुझे लगता है उद्देश्य, जो ईरान के लोग हैं उन्हें या अन्य देश के लोगों को मारना नहीं है। उनका उद्देश्य तो यह है कि भाई जो कट्टरपंथी है समाज, जो मानवता का दुश्मन है, उसका सफाया होना चाहिए और उसी पर ये इजराइल काम कर रहा है। दोस्तों देखिए, अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो बहुत सारे देश तो इजराइल के साथ में आ जाएंगे और कुछ देश आ जाएंगे ईरान के साथ में, और यह विश्व युद्ध हो सकता है भविष्य में। और अगर ये विश्व युद्ध हुआ तो भारत किसके साथ में जाएगा, इस विषय पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत अगर विश्व युद्ध होता है तो भारत किसी के साथ में जाएगा? भारत अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा भविष्य में। और हमारे अधिकार की बात अभी जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर जी, उन्होंने यूएनओ के अंदर जो उठाई है कि कश्मीर से पीओके में जो कब्जा कर रखा पाकिस्तान ने, वह उससे वो कब्जा हटाए, मुक्त करे उसे। तो हमारा जो संघर्ष होगा वो कश्मीर को लेके होगा और जो हमारा अधिग्रहण कर रखा जो भाग कश्मीर का पाकिस्तान ने, उसे छुड़ाने पर होगा। तो अगर हमारा युद्ध हुआ तो वो पाकिस्तान के साथ में होगा। और पाकिस्तान अगर सपोर्ट मांगेगा अमेरिका से, तो उस समय जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा होगा, उस समय अमेरिका भी उसे सपोर्ट देने से मना करेगा, क्योंकि वे पहले से युद्ध में होंगे। तो मुझे नहीं लगता अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही ईरान के साथ में हो चुका। ठीक है, ये तो हो सकता है पाकिस्तान चीन से समर्थन मांगे, चीन सपोर्ट करे, मगर चीन को हम, मुझे नहीं लगता चीन भी उससे समर्थन देगा, क्योंकि भारत जो है, भारत ने इस प्रकार की कूटनीति का इस्तेमाल किया है। भारत जो है वह रूस के संपर्क में है और रूस का मित्र है, और रूस का मित्र है चीन। तो कहीं ना कहीं चीन को जो सामंजस्य बिठाने का काम करेगा वह रूस कर देगा भारत के लिए। तो विश्व युद्ध अगर हुआ तो हमारा बहुत बड़ा युद्ध नहीं होने का भारत का युद्ध होगा सिर्फ पीओके को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान से। इतना ही हमारा युद्ध है। और चीन की आने वाले टाइम में भारत के साथ में हिम्मत नहीं है कि वे भारत से लोहा ले और भारत के साथ में युद्ध करे, क्योंकि चीन को भी इस बात का पता है कि भारत दुनिया की एक उभरती हुई महाशक्ति है और भारत के पास भी जो हथियार है वह एक कम उसकी नहीं रहे, कम तकनीकी के नहीं रहे। बहुत बड़े स्तर पे मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े हथियार, बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें बना ली, जिसको चीन को इन चीज़ों का पता है पहले से ही। तो इस विश्व युद्ध के अंदर अगर युद्ध होता है तो विश्व युद्ध के अंदर भारत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करने का, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमारे साथ में युद्ध नहीं होने का। और
दुनिया के अंदर जिस प्रकार महंगाई बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, तो उसमें भी भारत कहीं ना कहीं सब देशों में कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा महंगाई के लेकर के, क्योंकि पहले से हमने एग्रीमेंट किया हुआ है रूस के साथ में तेल का, और तेल उसी रेट में हमारे पास आ रहा, और तेल से ही सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ती है। जब तेल महंगा होता है तो सारी चीज़ महंगी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार पिछले 5-6 सालों से मोदी जी ने नियंत्रण करके रखी महंगाई को, उसी प्रकार आने वाले टाइम में भी ये भारत के अंदर नियंत्रण रहेगी दुनिया के मुकाबले। तो और भारत इससे बचा भी रहेगा। तो आप बेचिंत रहिए, भारत के लोगों को तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मगर शांति स्थापित करने में भी कहीं ना कहीं भारत की भूमिका रहेगी। जिस प्रकार यूक्रेन के और रूस के बीच शांति स्थापित करने में भारत अपनी भूमिका निभा रहा है, उसी प्रकार दुनिया के देशों में शांति स्थापित करने में भारत अपनी भूमिका निभाएगा। और दोस्तों, आप कुछ सब चीज़ों का तो आप देख ही रहे हैं, ये तो हमारी एक विचार था कि किस प्रकार क्या हो सकता है, हमने अपना व्यू रखा। आप भी अपना व्यू रख सकते हो, हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हो कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। भारत अगर विश्व युद्ध हुआ तो किसके साथ में जाएगा, विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, इन सब मुद्दों पे आप अपने विचार रख सकते हो। अगर आपको ये पसंद आती है हमारी डिस्कस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।